बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उसका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब कादरी साहब किसास मांग रहे हैं, इमरान खान साहब एहतसाब मांग रहे हैं और मुबैना तौर पे देखें दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। ये तहरीक किसास और तहरीक एहतसाब अपनी जगह चल रही हैं और ये स्टार्ट हो गई हैं मार्चेस, लेकिन दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं इस वक्त और वो दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बहुत तूल पकड़ रही हैं इस वक्त। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जनाब इमरान खान साहब के पीछे और ताहिरुल कादरी साहब के पीछे जनाब रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का हाथ है। वो पपेट मास्टर है, इस वक्त डुगडुगी खींच रहे हैं, वहीं से तारे हिल रही हैं और वहीं से मियाँ साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि कादरी साहब दुबई होकर आए हैं। कादरी साहब अगेन इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में इमरान खान के साथ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमेशा रहे हैं। मुशर्रफ साहब हैज ऑलवेज ट्राइड टू प्ले अ रोल whether through MQM, whether now through PSP, whether now through he's trying to come through Qadri Saab and Imran Khan and maybe form a sort of government which is which brings Imran Khan forward, और obviously वो behind the scenes रहकर जरदारी साहब की तरह कंट्रोल करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे मामलात को। अच्छा, दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि आर्मी चीफ मुबैना तौर पे ये सोच रहे हैं कि या तो इस ऑप्शन को अवेल कर लिया जाए, ये मुमकिन है कि ये ऑप्शन रखा जाए परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। जाहिर है लॉयल्टीज मौजूद हैं, ज़राए बता रहे हैं कि लॉयल्टीज मौजूद है और अब तक आर्मी की ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर अपने एक्स जनरल के लिए मौजूद है और रहता है, दैट्स नथिंग अनयूजुअल। दूसरी तरफ एक लॉबी है जो ये कह रही है कि जनाब टेक्नोक्रेटिक सेटअप आना चाहिए 3 बरस के लिए कम से कम का पाकिस्तान के अंदर। उसमें आम अवामुन्नास का सेटअप हो, लोग मौजूद हों जिनको ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स का पता हो और जो ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उनको सॉल्व कर सके। और एक मर्तबा आप सेंसस भी हो जाए आपका, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जितनी भी पनामा लीक्स, स्विस लीक्स, दुबई लीक्स, बहरिया लीक्स, XYZ लीक्स, जो भी लीक्स आती रही हैं वाई की लीक से लेकर आज तक, वो या 1948 से एहतसाब शुरू करना हो, 1947 से मियाँ साहब के मुताबिक, या आज से शुरू करना हो फॉर दैट मैटर, वो एक मरतबा में ये सारा किस्सा तमाम हो जाए, आला अदलिया भी इसमें इन्वॉल्व हो और तमाम लोग मिलकर जो है वो इसको एक मरतबा इस तमाम सेटअप में जितनी गलाजत, जितनी गंदगी, जितनी करप्शन जमा हो चुकी है उसे फिल्टर आउट करके और एक क्लीन डेमोक्रेटिक सेटअप को 3 साल बाद या 5 साल बाद वापस एक स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, जिसमें आपका इलेक्टोरल प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त यूएसए के अंदर, यूएस इलेक्शंस के अंदर अपेरेंटली खबरें आ रही हैं कि इलेक्टोरल जो मैटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन वो रिग्ड हैं और वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। और लाजमी बात है कि जब वो वहाँ पर यूएस मैनिपुलेशन, यूएस गवर्नमेंट के अंदर यूएस इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मैनिपुलेशन हो रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान तो हमारा वैसे ही मैनिपुलेशन का मास्टर है। मतलब आज तक मेरे ख्याल में जिसने भी वोट डाला है उसके वोट की कोई कीमत नहीं है, उसके नाम पर कई हज़ार वोट डाले गए हैं। अभी रिसेंटली नादरा ने भी कोई तकरीबन 1.5 लाख वोट जो है जनाब वो ख्वाजा साद रफीक साहब के हल्के के वो निकाल के डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। अब देखना यह है साहब कि ये एक्चुअली अब एस्टैब्लिशमेंट डिसीजन क्या लेती है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फेस टू आवर एस्टैब्लिशमेंट टुडे एज ऑफ राइट नाउ। क्या वो एक्स जनरल की और एक डेमोक्रेटिक सेटअप, एक पीछे से वो डुगडुगी चला रहे हैं, चल रही है, मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, PSP भी आ जाएगी, अचानक MQM को साइडलाइन लगा दिया जाएगा, या फिर कादरी साहब के साथ वो एक ड्रामा चलेगा, रचाया जाएगा और पूरा तरीके से मामलात हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप है जो कि मुल्क की फेवर में जाता है, जिसमें बाकायदा लॉयल्टीज जो है वो कुर्बान करनी पड़ेंगी। मतलब आर्मी के साथ हो, आर्मी के अपने एक्स जनरल्स के साथ लॉयल्टीज हो या पॉलिटिकल लॉयल्टीज हो, सब की सब कुर्बान हो जाएंगी और मुल्क रियासत की बका की बात हो जाएगी। देखना ये है कि ज़राए जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ को मुबैना तौर पे इन दोनों बातों में फैसला करना है। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जाहिर है कि ऑब्वियसली एक हमारी टॉप ब्रास है, किंग मेकर्स की ब्रास है, तो किंग मेकर्स की ब्रास क्या फैसला करती है वो एक
بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ویدر دے گو فار دا لائلٹیز اور دے گو فار دا کنٹری. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا. آپ بھی اس بارے میں سوچئے، غور کیجئے اور مجھے بھی اپنے اوپینین سے آگاہ کیجئے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.